नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज। हमारा जो ऑनगोइंग सीरीज़ है जिसमें हम नॉर्मल लोग जो एबनॉर्मल काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं कि मैं उस सीरीज़ में ये नया वीडियो आपको दे रहा हूं। ये वीडियो एक और सुपरस्टार के बारे में है जिसने खुद ही कुछ किया है, जो एक अच्छे ट्रेडर के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रहा है। तो हमारे साथ है जय। पीपल फेमसली कॉल हिम निफ्टी विजिट। आप ये मान सकते हैं कि जय जो है वो हार्डकोर निफ्टी ट्रेडर है, इसीलिए शायद इसका नाम निफ्टी विजिट है। जय के ट्विटर फॉलोइंग तो बहुत ही गजब है। उससे ज़्यादा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान भी है, जो ये मानता है कि उसको वापस देना चाहिए सोसाइटी में। इस फेस टू फेस वीडियो के अंदर में हम उससे बात करेंगे और समझेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे करता है। ये अपनी फिलॉसफी भी बताए और अपना क्या टूल यूज़ करते हैं वो भी हमारे साथ शेयर करे, जिससे आप भी मार्केट में उसी तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस तरह से जय कर रहा है और सक्सेसफुल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जय आने के लिए। जी, ये थैंक हमारा यू। सौभाग्य है कि आप जैसे लोग आते हैं और हमारे साथ में नॉलेज शेयर करते हैं, एक ओपन माइंड हुँ, ओपन हार्ट से हुँ, हमारे साथ में हमारे इस इनिशिएटिव में जुड़ते हैं। फिलांथ्रोपी की बात हो या नॉलेज शेयरिंग की बात हो, वो दोनों हुँ, में ही हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि हम दोनों की सोच एक हाँ जी, जैसी है। बिल्कुल। आपकी ट्विटर ऑडियो को मैं फॉलो कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं हम लोग एक जैसा ही सोच रख रखे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, थैंक तो यू। चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे यूज़र्स ये जानना चाह रहे हैं जय आपके बारे में, कि थोड़ा सा आप बताइए आपके बारे में कि आप कौन हैं, आपका आपने चालुआत कैसे की है। सो मैंने अपना बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंप्लीट किया था 2006 में। कॉलेज के उन दिनों में शेयर मार्केट के बारे में मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने मुझे बताया था। बाद में उससे मुझे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं था, सो इसलिए मैंने अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया। तब मेरे साथ ऐसा एक कहानी हुआ था ऑप्शंस को इन्वॉल्व करके, जिसमें मेरे अकाउंट में 30,000 रुपीज़ था जो 500 रुपीज़ पे उतर आया, और फिर वही 500 फिर से 30,000 रुपीज़ में बढ़ गया। यही एक ऐसा मोमेंट था जिससे मुझे लगा कि मुझे सीरियसली स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। पार्ट टाइम ना रख के मैंने स्टॉक मार्केट में फुल टाइम इन्वॉल्व होने का डिसीजन लिया। मैंने देखा कि मार्केट में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये एक प्रॉपर लर्निंग के साथ शुरू होना चाहिए। सो मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना सीखना शुरू किया। उसमें एक ऐसा टूल था जिसका नाम था मार्केट प्रोफाइल। फिर मार्केट प्रोफाइल के बारे में मैं एक साल पढ़ाई करता रहा। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते और चर्चा करते करते मैं मार्केट में फुल्ली इन्वॉल्व हो गया। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि मार्केट प्रोफाइल एक दुनिया में एक प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ग्लोबल ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स है, डेरिवेटिव एनालिटिक्स के टूल्स है, वैसे ही मार्केट प्रोफाइल भी एक टूल है जिसको दुनिया में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और जय को काफ़ी लोग इंडिया में जानते हैं जो इस टूल को बहुत ही इफेक्टिवली वो यूज़ कर पा रहा है। तो मार्केट प्रोफाइल के बारे में तो हम बात करेंगे ही बाद में आपसे जय, और हम देखना भी चाहेंगे कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि आप मार्केट में पिछले 8 साल 9 साल से हैं और आपने मार्केट के अंदर में एक जी जी, सक्सेस भी हाँ हाँ, हासिल की है, बिल्कुल। तो मार्केट में प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन प्रॉफिट, जो आप बनाने का ऑब्जेक्टिव लेके मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे आदमी अपना प्रोसेस को डिफाइन क्या करे। होता है लोगों में कि हर लोग यहाँ पैसा मार्केट में ज़रूर बनाना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर ट्रेडर ये करते हैं कि वो पैसे के पीछे भागते हैं और प्रोसेस को भूल जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ सारे के सारे प्रॉब्लम शुरू होती है, ट्रेडिंग बॉटलनेक शुरू होता है। प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप ऐसा एक स्ट्रेटजी को इन्वॉल्व करें जिसमें एक सीरीज ऑफ ट्रेड के बाद आपका एक सर्टेन नेट प्रॉफिट रहे। इन केस ऑफ मी, मेरे लिए मार्केट प्रोफाइल अच्छा काम किया। हर ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि उनके लिए कौन सा प्रोसेस सही है। तो चलिए अब अपने थोड़ा मार्केट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। कुछ हमें बताइए इसके इंसाइट के बारे में।
सो मार्केट प्रोफाइल है जैसे प्राइस को इस तरह दिखाना, मतलब प्राइस को ऐसे दिखाना जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप कुछ चार्ट्स देख सकते हैं। मार्केट प्रोफाइल ऐसे ही हम लोग फॉलो करते हैं। टाइम, प्राइस और अपॉर्चुनिटी को मिलाकर हम मार्केट प्रोफाइल को समझते हैं। सो हर 30 मिनट के एक एक टाइम फ्रेम को एक एक लेटर से समझाया जाता है। सो हर 30 मिनट को एक एक लेटर से समझाया जा रहा है यहाँ। सो अगर आप स्प्लिट करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ए पहला 30 मिनट को समझा रहा है, फिर बी दूसरा 30 मिनट को, फिर सी तीसरा 30 मिनट को, एंड सो ऑन। सो मार्केट प्रोफाइल आपको ये दिखाता है कि करेंटली मार्केट का वैल्यू कहाँ है। अगर हमें ये पता चलता है कि क्या बायर्स लोअर प्राइसेस को रिस्पॉन्ड कर रहा है या सेलर्स जो हायर प्राइसेस है उनके तरफ रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और मार्केट प्रोफाइल में ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जैसे कि रेंज एक्सटेंशन, जहाँ वैल्यू डेवलप कर रहा है, जहाँ पे प्राइस अधिकतर टाइम स्पेंड किया है, इसे हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। सो उससे हमें ये पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरफ हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या किसी पॉइंट पे प्राइस जाने वाला है। सो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि वैल्यू क्या है और ये वैल्यू जनरेट कौन कर रहा है। सो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम देखते हैं कि किस कन्विक्शन के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है और क्या ये ऊपर तक प्राइस रहने वाला है या वापस अपने पुराने प्राइस पे लौटने वाला है। सो उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जय, सरल भाषा में अगर मैं लोगों को समझाना चाहूँ तो क्या ये ऐसा टूल है जो कि एक बायर जोन और सेलर जोन निकालने में हेल्प करता है? सो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हमें पता चलता है कि बायर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं और सेलर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। बायर जोन या सेलर जोन को नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि बायर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं और सेलर्स अपना काम सही सही निभा रहे हैं या नहीं। तो एक्चुअली देखा जाए तो जय, ये टूल एक टेक्निकल एनालिसिस टूल के ऊपर भी बैठ सकता है। ये टूल उस टूल के ऊपर में बैठ सकता है और ये हमको बता सकता है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कितना इफेक्टिव हो सकता है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? एग्जैक्टली हम लोग ये समझते हैं कि जो एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट में एक प्राइस मूवमेंट होने का, वो कितना सही है और कितना होने का संभावना है। तो जय, ये क्या पैरामीटर है जो कि ये टूल यूज कर रहा है? प्राइस तो डेफिनेटली एक पैरामीटर होना ही चाहिए, उसके अलावा और क्या? प्राइस, कितना वक्त उस स्टॉक ने एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे बिताया। प्राइस कोट ये दिखाता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। सो टाइम, प्राइस और अपॉर्चुनिटी, ये तीनों को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर प्राइस यहाँ ज़्यादा टाइम बिताता है तो उससे पता चलता है कि प्राइस किधर जाने वाला है। अगर आप गौर से इस चार्ट को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी देने वाली है। वेदर बायर्स जो है वो कम दाम में उन्हें खरीदने का मौका मिल रहा है या जो सेलर्स हैं उन्हें ज़्यादा दाम में सेल करने का मौका मिल रहा है। सो उससे हमें ये समझ आता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है मार्केट में, बायर्स या सेलर्स। तो क्या तुम डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर में बायर किस प्राइस पे और सेलर किस प्राइस पे ये ऑक्शन पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली मार्केट प्रोफाइल की भाषा में हम कह सकते हैं कि ये एक बाइंग टाइड है, सेलिंग टाइड। जैसे कि आपके कैंडलस्टिक चार्ट में आपको एक हैमर पैटर्न नज़र आता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी नज़र आता है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक टेल का फॉर्मेशन हुआ है। टिपिकली हम इसे एक सेलिंग टाइड भी कहते हैं। जब इसका एक बार फॉर्मेशन हो जाता है तब हमें ये समझ में आता है कि सेलर्स मार्केट में घुस चुके हैं अभी। सो जब तक बायर्स को प्राइस लोअर साइड में मिलता है तब तक मार्केट दिखाता रहेगा कि प्राइस लोअर और लोअर जा रहा है ताकि उन्हें नया बायर्स मिल सके। तो जैसे कि टेक्निकल्स के अंदर में कैंडलस्टिक का एक खुद का फॉर्मेशन होता है, मार्केट प्रोफाइल में भी फॉर्मेशंस होते हैं। एग्जैक्टली सो हो सकता है कि हम प्रोफाइल के शेप्स पे नज़र रख रहे हैं या फिर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है उस पे नज़र रखते हैं या फिर रेंज एक्सटेंशन पे ध्यान रखते हैं, कहाँ कहाँ वैल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ पुट करने के बाद हमें एक कंक्लूजन मिलने वाला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट को ऊपर या नीचे जाने की। सो जय, क्या ये टूल किसी भी टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकती है? जी हाँ, ये बिल्कुल किसी भी टाइम फ्रेम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरली मैं तो 30 मिनट चार्ट यूज़ करता हूँ मार्केट के कंटेक्स्ट को समझने के लिए, और 5 मिनट चार्ट देखता हूँ ताकि मैं अपने ट्रेड्स को टाइम कर सकूँ। जैसे कि आप 5 मिनट कैंडलस्टिक देखते हैं चार्ट को समझने के लिए,
वैसे ही। सो 30 मिनट है मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए, और 5 मिनट के चार्ट में देखता हूँ अपना ट्रेड को परफेक्टली टाइम करने के लिए। अगर आपको बिगर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है तो आप एक वीकली प्रोफाइल देख सकते हैं। सो एक ऐसा भी चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं कंपोजिट प्रोफाइल, जहाँ पे आप हर अलग अलग प्रोफाइल को कंबाइन करके एक कंपोजिट प्रोफाइल बना सकते हैं एक बिगर पिक्चर देखने के लिए। आप लास्ट 50 डेज़ के प्रोफाइल को कंप्रेस करके एक सिंगल शीट पे ला सकते हैं ताकि आप बिगर पिक्चर को देख पाएँ। प्रोफाइल का क्या शेप बन रहा है, वैल्यू कहाँ है, क्या सेलर्स हायर प्राइसेस का फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर बायर्स लोअर प्राइसेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। और क्या वो किसी भी तरीके का वॉल्यूम या डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स को भी दिमाग में रखता है? मार्केट प्रोफाइल वॉल्यूम को बिल्कुल नज़र में नहीं रखता है, हम उसे अलग से वॉल्यूम प्रोफाइल में देखते हैं। सो यहाँ मार्केट प्रोफाइल टाइम का इस्तेमाल करता है, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल टाइम का इस्तेमाल नहीं करता। वॉल्यूम प्लस प्राइस इज इक्वल टू वॉल्यूम प्रोफाइल, टाइम प्लस प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्रोफाइल। और ये जो दूसरे डेटा पॉइंट्स हैं जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जैसे डिलीवरी वाला डेटा या ओपन इंटरेस्ट वगैरह, ये सब भी आप देखते हो इसके अंदर में? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सब कुछ आपको यहीं दिखने वाला है, जो कुछ भी आपको उन चार्ट्स में मिलने वाला है सब कुछ आपको यहीं दिख जाएगा। तो एज अ ट्रेडर क्या आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि इसको देखने के बाद एक कंफर्मेशन के लिए जो दूसरे डेटा पॉइंट्स हैं जैसे ओपन इंटरेस्ट या कोई भी और है वो देखना चाहिए ताकि ये कंफर्मेशन मिल जाए? जैसे कि मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग है आपके चार्ट से आप अननेसेसरी नॉइस को रिमूव करते हो। आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए, आपको जो अननेसेसरी लगे उसको रिमूव करना चाहिए आपके चार्ट से। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने चार्ट में ऐड करके आप सिर्फ उसको क्लटर कर रहे हैं, आप कचरा बना रहे हैं आपके चार्ट में। सो उससे आपका सरदर्द काफ़ी बढ़ने वाला है। सो इससे बेहतर है कि आप चार्ट को सिंपल रखें। आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखिए अपने चार्ट को। और मनी मैनेजमेंट का क्या, आप कैसे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस डालते हैं इस तरह के चार्ट के अंदर में? या फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एक सेलिंग टाइट समझते हैं तो दिट इज़ ए हाई कन्वेंशन सेटअप। अगर इससे ऊपर जाकर ये प्राइस ऑक्शन होने वाला है देन हम कह सकते हैं कि सेलर्स ने अब हार मान लिए हैं। सो मेरा रिस्क यहीं कहीं पे रुका हुआ है, क्योंकि इस काइंड ऑफ सेटअप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट कहाँ है। सो जब भी हम देखते हैं कि इसके ऊपर ऑक्शन हो रहा है तो हम सिर्फ वहीं से एग्जिट कर सकते हैं अपने ट्रेड को। प्रॉफिट टेकिंग के लिए देखिए, ऐसे जो ट्रेड होते हैं इसमें प्रॉफिट टेकिंग तभी पता चलेगा जब आपको बायर्स मिलेंगे। ऐसे काइंड ऑफ ट्रेड्स में आप जितना लोअर लेवल तक जाते रहेंगे आपको बायर्स मिलने का संभावना बढ़ता रहेगा। सो जय, टिपिकली अगर अपने टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन देखें तो मनी मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आपका लगने को 1 रुपया और आने को 2 रुपया है। बट मुझे क्या लग रहा है आपसे बात करने के बाद कि ये सेटअप में लगने को 1 रुपया है, लेकिन आप चाहें तो आने को 3, 4, 5 रुपये भी हो सकते हैं। या एग्जैक्टली। सो अधिकतर सेटअप में अगर आप ट्रेंड डे पे ही अपना ट्रेड लेते हैं, अगर आप पेशेंटली वेट करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो एक दिन में आप उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं जितना आपने पिछले 10 दिनों में भी ना कमाया हो। सो कितने ट्रेड डेली बेसिस पे आप लेते हैं मार्केट में? आप कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है एक्चुअली। राइट नाउ मैं आप कह सकते हैं कि 3 या 4 ट्रेड लेता हूँ एक महीने में, क्योंकि फ़िलहाल मैं इस तरह के ट्रेंड डे सेटअप्स पे फोकस कर रहा हूँ। सो मैं ऐसे ही सिर्फ 4 सेटअप्स या 4 ट्रेड्स इन ए मंथ पे फोकस कर रहा हूँ। सो क्योंकि आप निफ्टी कर रहे हैं तो आप अपने ट्रेड्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। जी 4 से 5 ट्रेड ही सिर्फ करता हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है। और यही शायद आप रिकमेंड भी करना चाहेंगे लोगों को? हाँ, एक्चुअली अगर आप कुछ गिने चुने क्वालिटी सेटअप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं आपका अकाउंट बढ़ने वाला है। लेकिन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो इधर उधर के हर ट्रेड को उल्टे सीधे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और जब वो परफेक्ट ट्रेड आपके सामने उनके सामने आता है तब तक उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता है। तब उनके पास और कोई चारा नहीं रहता सिर्फ उसे बैठ के देखने के लिए, क्योंकि तब तक उनका कैपिटल फिनिश हो चुका होता है। सो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप वेट कीजिए पेशेंटली और सही ट्रेड का फ़ायदा उठाएं। जय, पिछले 5 साल से अगर आप देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग इंडिया में बहुत बड़ा हो गया है, और कहीं ना कहीं लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है।
सो अगर मैं इस सेटअप को ही दिमाग में रखूं तो एक ऑप्शंस ट्रेडर को किस तरह का स्ट्रैटेजी इस सेटअप में यूज़ करना चाहिए? अगर आप महीने का 1 या 2 ट्रेड भी करते हैं वो भी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर एक ऑप्शन राइटर मार्केट प्रोफाइल को सीख लेता है तब उसके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। जब उसे एक पर्टिकुलर डे में पता चल जाता है कि इस लेवल के ऊपर प्राइस जाने वाला नहीं है, वो अपने आप में एक एज बन जाता है। सो एक ऑप्शन राइटर को ज़रूर मार्केट प्रोफाइल को फॉलो करना चाहिए। तो जय, जैसा कि आप जानते हो कि ऑप्शन राइटिंग तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है। ये तो एक फुल टाइम जो प्रोफेशनल लगे हुए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है। और रिटेल इन्वेस्टर तो चाहेगा कि भाई ऑप्शन बाई करके लिमिटेड लॉस के साथ में वो पूरा कमाई कर सके। तो क्या ये टूल यूज़ करके कोई बायर भी पैसा कमा सकता है? ऑप्शन खरीद के आप ज़रूर पैसा बना सकते हैं जब मार्केट में मोमेंटम हो और प्राइस में भी। जय, लग रहा है ये सॉफ्टवेयर तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और लोग उसको यूज़ करें। तो क्या ये सॉफ्टवेयर कोई बाहर वाले ने डेवलप किया है ना इंडिया के ही कोई कंपनी ने डेवलप किया है? ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक इंडियन डेवलपर ने डेवलप किया है। अलग अलग थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल है और बेसिकली ये सीबॉट का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। सीबॉट जैसे कि आपको पता होगा शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसका इन्वेंट किया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम है पीटर स्टेडलमायर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक बहुत अच्छा टूल मार्केट में अवेलेबल है और एक नॉर्मल इंसान उस टूल को सीख के एक एबनॉर्मल काम कर रहा है। तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। और जय ने बहुत अच्छी बात करी कि अल्टीमेटली प्रोसेस आपका सही होगा और राइट टूल आप अडेप्ट कर लेंगे तो मार्केट से पैसे बनाए जा सकते हैं। और अगर आप मार्केट में खाली मस्ती के लिए आए हैं तो फिर ये डिस्कशन का कोई रेलेवेंस नहीं है। सो ये वीडियो में बस अब तक मैं जय को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? कोई सपोज आज से ट्रेडिंग करना चाह रहा है, सीरियस बिजनेस बनाना चाह रहा है इसको, तो आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ सालों के लिए अच्छा खासा बैकअप रहे ताकि 1 से 2 साल आपको फिनेंशियल कोई स्ट्रेस ना आए। ये तो सबसे मेन थिंग हुआ। उसके बाद अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तीसरी चीज़ है प्रोसेस। लेकिन आप अगर इसे एक पिरामिड की तरह देखें तो प्रोसेस सबसे ऊपर होनी चाहिए क्योंकि प्रोसेस के बिना ये सब चीज़ें बेकार है। उसके बाद एक अच्छा ट्रेडिंग का माहौल भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा करियर है जिसपे हर बार आप अगर लॉसेस से थोड़ा डाउन फील करते हो तो फिर से आपको वापस मैदान में उतरना है और सही प्लान के साथ फिर से आगे बढ़ना है। आप एक मेथड को सिलेक्ट कीजिए और उस पे ही बने रहें और ज़्यादा सैम्पल ट्रेड्स पे फोकस करें। आप एक सेटअप बनाने के बाद, एक प्लान बनाने के बाद आप उस पे कम से कम 1000 ट्रेड्स प्लेस करके टेस्ट कीजिए कि वो असल में काम करता है या नहीं। आपका मेन मोटो यही होना चाहिए कि आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और सिर्फ अपने कैपिटल को ही प्रोटेक्ट करना है। वाह, सो थैंक यू जय, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विथ यू। मज़ा आया तुमसे बात करके। और मैं अपने यूज़र को बोलना चाहूँगा कि आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और जो हमारे जो काम है उसको आप सराह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमको दे रहे हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप हमारे बारे में और अलर्ट पा सकें कि हम क्या लेटेस्ट वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो अभी यहीं के लिए रखते हैं और डेफिनेटली मैं और वीडियो लेके आऊँगा और आपको और अनबायस्ड और सेंसिबल नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।